हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये सवाल लंबे समय से अभ्यर्थियों के मन में है। तो इसका जवाब है यस। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने ये अपडेट दी है कि जो शेष बचे हुए पद हैं उन पर जानकारी कलेक्ट करके फिर उसको जो है थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग होगी। शुक्रवार को राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान सीमैट और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के ही 1,133 पद योग्य अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं। तो नियमानुसार एसटी के जो ये पद हैं उनको 2 बार मौका दिया जाएगा। अगर दोनों बार में ये पद नहीं भरते हैं तो ये जो एसटी के पद हैं वो एससी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नगर क्षेत्र के 5,500 परिषदीय स्कूलों को मिशन कायाकल्प के माध्यम से अपग्रेड किया जा रहा है, उसे संवारा जा रहा है। और किराए के कमरों में चल रहे जिन स्कूलों में टॉयलेट या पानी की सुविधाएँ नहीं हैं उनके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 69,000 की जो खाली सीटें हैं उनको भरा जाएगा। इस पर तीसरी काउंसलिंग होगी और जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे जो मेरिट में आएंगे तो उनको ये जॉब मिलेगी। और वहीं पर बेरोजगारों ने नई भर्ती को भी शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी टीईटी का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए, इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली जाए और दोनों काम तेज़ी से होने चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी खबर और भी है कि इस बार यूपी टीईटी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 2020 के लिए, उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, ये मामला अभी तक संशय में है। तो इस पर जब सवाल पूछा गया महानिदेशक से तो उन्होंने ये कहा कि एनसीटी ने अभी राज्यों को लेटर भेजा नहीं है। फिलहाल इस पर एक न्यूज़ है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी जो सूचनाएँ हैं वो आपके सामने हैं फ्रेंड्स। और आपको ये बता दें सबसे पहले कि विधान परिषद सचिवालय का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो ये जो परीक्षा हुई थी इसके अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा, शोध सहायक, संपादक व विशेष कार्यकारी प्रकाशन के पदों पर हुई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम इस पर देख सकते हैं। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला और अनुसेवक का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है और विभिन्न अखबारों के माध्यम से इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है ताकि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। और इसके लिए जो वेबसाइट है फ्रेंड्स वो क्या है, upvpsr.org। इस वेबसाइट पर आपको जो है परीक्षा परिणाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला और अनुसेवक जिन पर टंकण, आशुलिपि टंकण, शारीरिक मापदंड और साइकिल चालन संबंधी परीक्षा लिया जाना अनिवार्य है, तो उनसे संबंधित परीक्षा परिणाम भी दिनांक 8 जनवरी 2021 की सायं से वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल जो लोग सफल हुए हैं सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और दोस्तों, जो लोग यहाँ पर अभी भी सफल नहीं हैं उनके लिए 2021 में बहुत सारे अवसर हैं। कितने? बहुत सारे। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कर्मचारी, अधिकारी, तमाम विभागों से बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स पर अपनी ग्रिप बनाए रखना, बस आपका सिलेक्शन इस बार तय है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं एक बात फिर से याद दिला दूँ कि करंट अफेयर्स के लिए मेरी जो सीरीज है उसका जो वीडियो है रोज़ सुबह 5 बजे लाइव होता है। तो इसमें जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं एकदम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपको जरूर जानने चाहिए। तो रोज़ 5 बजे सुबह आप लोग आया करें चैनल पर और इस वीडियो को वॉच कर लिया करें। थोड़ा समय दीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और एक बात और भी आपको बता दें कि दिसंबर 2020 का पूरा करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से लेकर 31 तक का पूरा करंट अफेयर्स पूरी डिटेलिंग के साथ चैनल पर ई बुक के रूप में यानी कि PDF के रूप में अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, ये ई बुक जिन्होंने तैयार किया है उनके लिए थोड़ी सी सहायता राशि भी रखी गई है जिसकी कीमत है मात्र 49 रुपये। तो 49 रुपये देकर आप
30 दिनों का जो पूरा करंट अफेयर्स है 31 दिनों का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ₹1 पर डे के हिसाब से तो आप दे ही सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति इसमें काम करता है उसका भी तो भरण पोषण होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शुक्रवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने सीमेट में उनका घेराव करते हुए नई शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्दी ही टीटी के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर टीटी की परीक्षा बहुत जल्द हो जाए, और उसके बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी जल्दी से जल्दी करवाकर जो शेष अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पाना चाहते हैं, जिसके लिए ये मांग उन्होंने महानिदेशक से रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ, तीनों को ध्यान से समझना। ये अखबारों में जो सूचनाएं कभी कभी मतलब ये होता है ना, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, तो उसी पर आधारित है। फिलहाल इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर तो ये है कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और टीटी में शामिल हो सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि एनआईओएस जो है वो अप्रशिक्षित शिक्षकों को विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले देश के 14 लाख और उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर दे रहा है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब यूपीटीटी और प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। जैसा कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है। ठीक है, एनसीटीई ने क्या कहा है कि टीटी भी दे सकेंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल हो सकेंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश भर के निजी विद्यालयों में काम करने वाले जो अप्रशिक्षित टीचर थे उनके लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद एनसीटीई ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को मान्यता देने से मना कर दिया था। उन्हें यह कहा गया कि ये तो एक वैकल्पिक रास्ता था, ये 24 महीने की ट्रेनिंग नहीं है, 18 महीने की ट्रेनिंग है। लेकिन आगे चलकर पटना हाईकोर्ट की ओर से डीएलएड कोर्स को मान्य किए जाने के बाद एनसीटीई ने पूरे देश में डीएलएड को मान्य कर दिया है, एनआईओएस डीएलएड को। और एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो शिक्षक हैं उनको शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को कहा गया है। लेकिन एक खबर यहाँ पर और भी निकल के आ रही है। क्या खबर ये है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को मौका नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखो एनसीटी के लेटर में कहा गया कि यूपीटीटी दे सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन यूपीटीटी के लिए जो भेजा गया है यहाँ पर मार्च में जो प्रस्तावित है परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2020 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान यानी कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शामिल नहीं किया गया है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो प्रस्ताव भेजा गया था एनसीटीई का जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसका आदेश कल परसों में आया है। लेकिन ये जो प्रस्ताव भेजा गया था ये उसके पहले भेजा गया था, इसलिए शामिल नहीं किया गया है। पूरी उम्मीद है कि एनआईओएस जब एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कर चुका है तो एनआईओएस वालों को भी शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी में मान्यता मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अपडेट यही है कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था यूपीटीटी के लिए, उसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शामिल नहीं किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मान्य किया है, लेकिन यूपीटीटी में यह कोर्स मान्य नहीं है। तो अभी तक मान्य नहीं था और अभी इसमें संशोधन नहीं हो पाया है। यूपीटीटी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने वाले अर्ह हैं, जबकि डीएलएड जो है एनआईओएस वाला ये 18 महीने का पत्राचार कोर्स है। तो वहीं डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि वो पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 6 महीने स्कूल में शिक्षण नहीं करने के कारण मतलब उन्हें 18 महीने का कोर्स कराया गया है, क्योंकि वो पहले से टीचर हैं तो उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो यदि पहले से कोई निजी स्कूल में पढ़ा रहा है और उसने एनआईओएस से डीएलएड कर लिया है तो क्या सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकता? इन अभ्यर्थियों को टीटी से बाहर करना नाइंसाफी है। यूपी में करीब 1.5 लाख एनआईओएस डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और फिलहाल पंकज यादव जो कि एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि
NIOS से डिलीट करने वालों को TET में शामिल करने का अनुरोध हमने सरकार और परीक्षा संस्था से किया है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, खबर जो भी हो, और ये भी सच बात है कि अभी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें UP TET के लिए NIOS डिलीट को मान्य नहीं किया गया, लेकिन मान्यता मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये भी मान्य हो ही जाएगा क्योंकि NCT ने इसे मान्य कर दिया है। तो यही अपडेट है। और डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों को मौका दे राज्य, तो यहाँ पर देखो खबर ये निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद ने यानी कि NCT ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि वो NIOS से ऑनलाइन डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की पात्रता को मान्यता दें। वे ऐसे शिक्षकों को नए आवेदन के अवसर प्रदान करें। NCT ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस कोर्स को नए आवेदन के लिए भी मान्य स्वीकार किया गया है, इसलिए सभी राज्यों को यह कदम उठाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि NCT ने उत्तराखंड NIOS डीएलएड टीचर्स एसोसिएशन की ओर से मांगी गई जानकारी में यह स्पष्टीकरण गुरुवार को जारी किया है। और बिहार में ऐसे शिक्षकों को सरकार की ओर से घोषित नए पदों के लिए आवेदन में शामिल किया गया है। अन्य राज्य भी इसी के अनुरूप कदम उठाएं, ये बात इसमें कही गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो प्रकरण है वो क्या है। तो NCT ने UP TET हो या फिर कोई भी TET की परीक्षा हो, साथ ही साथ सभी शिक्षक भर्ती के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो NIOS डीएलएड को मान्यता प्रदान कर दें। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर भेजा गया था प्रस्ताव, उसमें शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तब तक NCT का जो लेटर था वो आया नहीं था। फिलहाल फ्रेंड्स एक बड़ी खबर यहाँ पर और भी है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और खबर ये है कि UP TET जो है इस बार जो होने जा रही है, पूरी संभावना थी कि इसको लाइफ टाइम वैलिड माना जाएगा, लेकिन अभी तक NCT का लेटर नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस बार की TET लाइफ टाइम वैलिड होगी या नहीं होगी इस पर संशय बना हुआ है। तो TET आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर महानिदेशक ने कहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस बारे में जब जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय ये हो गया है कि UP TET को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा, यानी कि इस बार का जो UP TET है उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं मिलेगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से UP TET 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। तो यहाँ पर अब डिसीजन लेना मुश्किल होगा कि इस बार की जो UP TET की परीक्षा होगी उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी या नहीं होगी। फिलहाल उम्मीद नहीं है कि लाइफ टाइम होगी, क्योंकि इस बार भी अभी तक NCT का लेटर राज्यों को प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं पर LT ग्रेड के अंतर्गत जो हिंदी में पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके लिए खबर ये है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्नातक स्तर पर हिंदी और संस्कृत तो पढ़े हैं, लेकिन इंटर में उनका संस्कृत नहीं था। जबकि आप जानते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद जब करवाता है TGT की परीक्षा हिंदी के लिए, तो उसमें इंटर में हो संस्कृत या फिर BA में हो संस्कृत और स्नातक हिंदी से होना अनिवार्य होता है। दोनों ही एलिजिबिलिटी में उन्हें मान्य माना जाता है। लेकिन UPPSC ने जो परीक्षा करवाई थी LT की, उसमें 300 अभ्यर्थियों के पास इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय नहीं है। इसके बावजूद वो चयनित हो गए हैं, तो उनके चयन पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल लोक सेवा आयोग की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया में हिंदी विषय के सहायक अध्यापकों के लिए अर्हता निर्धारित है इंटरमीडिएट संस्कृत, BA हिंदी और B.Ed। तो जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा LT हिंदी के लिए इंटर संस्कृत, BA हिंदी, B.Ed अथवा BA संस्कृत के साथ से ही हिंदी और B.Ed, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही पद है, एक ही जैसे पद हैं, लेकिन उस पर अलग अलग मान्यताएं मानी जा रही हैं, अलग अलग जो परीक्षाएं हुई हैं LT और TGT के लिए। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी UPPSC की LT ग्रेड परीक्षा में पास आउट करने के बावजूद भी उनका जो सिलेक्शन है वो फंस रहा है। फिलहाल देखते हैं इस पर क्या फाइनल निर्णय लिया जाता है, और हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगली खबर पर। खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एजेंसी के लिए खुला टेंडर, 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल 46 विषयों के पाठ्यक्रम रिवाइज कर दिए गए हैं। अब 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होना है। ऐसे में आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से 46 विषयों के पाठ्यक्रम को रिवाइज कर दिया है, यानी कि इस बार नए पाठ्यक्रम पर यह परीक्षा होने जा रही है। एजेंसी के लिए 1 सप्ताह का समय लिया गया है। 1 सप्ताह में एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और इस पर मुहर लग जाएगी। एजेंसी का नाम, फाइल
फाइनल होने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि क्षैतिज आरक्षण को लेकर मामला अभी सुलझा नहीं है, तो इस मामले पर यूपीएचईएससी को उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट में खबर यही है कि ये जो खबर है इसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको इसी माह के अंत तक देखने को मिल सकती है। और बात करेंगे अगर यूपीएससी की, तो यूपीएससी में 52,000 युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। तो इस बार यूपीएससी भर्तियों का खजाना लेकर आ रहा है और 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पहले से लंबित हैं। इसके अलावा कुछ नई भर्तियों के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी पद हैं, 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर है। तो तमाम नौकरियां आने वाली हैं और आपको बस क्या करना है, एक जोरदार तैयारी कर लेनी है। इस साल अपने आप से वादा करो कि इस साल के अंत तक एक बहुत ही बेटर जॉब जिसकी आप कल्पना करते हैं वो सीट आप लेके रहेंगे। प्रतिदिन पढ़ते रहो, अपने दिमाग में अपने टारगेट को यानी कि अपनी सीट को फिक्स कर लो कि इस साल के अंत तक आपको क्या बन जाना है, वो चीज़ आपको हासिल ज़रूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।